दोस्तों, अब स्टॉक मार्केट में सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग नहीं होगी। अब इंडिया में बारिश के ऊपर भी ट्रेडिंग होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब से इंडिया में बारिश के ऊपर भी ट्रेडिंग होने वाली है। तो सोचो, अगर मुंबई में कम बारिश हो गई तो कंपनी पैसा कमा भी सकती है और वेदर के प्रॉब्लम से खुद को बचा भी सकती है। एनसीडीईएक्स का ये नया रेन ट्रेडिंग सिस्टम आखिर है क्या? क्या ये फीचर का नेक्स्ट बिग फाइनेंशियल रिवोल्यूशन हो सकता है या फिर एक रिस्की एक्सपेरिमेंट? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर गिरेगा? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस यूनिक और शॉकिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, रेन ट्रेडिंग या फिर वेदर फ्यूचर की। इंडिया में पहली बार एनसीडीएक्स रेन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम की प्लानिंग कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, बारिश के ऊपर ट्रेडिंग कैसे होगी और कंपनी इसका कैसे यूज करेगी? और रिटेल ट्रेडर के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी या फिर रिस्क? तो चलो इस वीडियो में हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। तो आखिर रेन ट्रेडिंग है क्या? इसका एक्चुअल नाम है वेदर डेरिवेटिव और रेनफॉल फ्यूचर। तो ये काम कैसे करता है? तो सिंपल लैंग्वेज में समझे, अगर मानसून और रेनफॉल कम हो तो उसके ऊपर ट्रेडिंग और हेजिंग कर सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेड रेनफॉल ज्यादा और कम हो तो इस हिसाब से उसका डेरिवेटिव मूव करता है। तो ये रेनफॉल फ्यूचर काम कैसे करेगा? ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा के ऊपर काम करेगा। मतलब ये ट्रांसपेरेंट होगा, इसके ऊपर कुछ भी डाउट नहीं है। मतलब एक्चुअल रेन का डेटा कैलकुलेट होगा, उसके ऊपर डेरिवेटिव मूव करेंगे और इसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलेगी, इसकी कैश सेटलमेंट होगी। तो चलिए आपको एक आसान एग्जांपल देके सिखाता हूँ। मान लो एक शुगर की कंपनी है, उनको शुगर केन उगाने के लिए बारिश की जरूरत है और अगर बारिश कम हो गई तो क्या हो जाएगा? शुगर केन कम हो गए, उनका प्रोडक्शन कम होगा और उनका प्रॉफिट गिर जाएगा। वो रेन के फ्यूचर बाय करके रखेगी। तो अब समझो मैजिक कैसे होता है। तो केस नंबर 1, अगर मानसून कम हो जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन रेन के फ्यूचर में उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो रियल बिजनेस में उनको लॉस हो जाएगा, लेकिन रेन के फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हेजिंग बोलते हैं। तो केस नंबर 2, मान लो कि बारिश ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कंपनी को बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उनको बारिश के फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल कंपनी सेफ रहेगी। अब समझते हैं रेनफॉल फ्यूचर इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो वेदर डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, फूड इन्फ्लेशन हो गया, लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, शुगर कंपनी हो गया। इसलिए वेदर के डेरिवेटिव ऑलरेडी डेवलपिंग कंपनी में यूज किए जाते हैं। अब इसका स्टॉक मार्केट का एंगल समझते हैं। अगर बारिश वीक हो जाए तो क्या हो जाता है? शुगर कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट गिरेगा, जो एपीएमसीसी की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और अगर मानसून ज्यादा हो गया तो लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट गिरता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वेदर का इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे मार्केट के ऊपर गिरता है। अब रिटेल ट्रेडर के लिए बिग वार्निंग। अब लोग क्या सोचेंगे, हम बारिश के ऊपर भी ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन रियलिटी अलग है। ये सिस्टम कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के लिए यूजफुल है। अगर रिटेल ट्रेडर बिना नॉलेज के इधर ट्रेडिंग करेगा तो ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों, एनसीडीएक्स का रेन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत बड़ा इनोवेशन हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखो, स्मार्ट मनी नए चीज को हमेशा प्रोटेक्ट करती है और रिटेल ट्रेडर बिना सोचे उसको गैम्बलिंग कर देते हैं। अब आपको क्या लगता है, इंडिया में रेन ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगा या फिर रिटेल ट्रेडर के लिए और एक रिस्की मूव? तो आपका ओपिनियन जरूर कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एक प्यार से लाइक भी करना। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इंप्रूविंग।